नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड प्लस 9 सॉफ्टवेयर के अंदर जब कोई पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और उनका जो शेयर होता है इन्वेस्टमेंट में किसी का 10 पैसे, किसी का 20 पैसे या 50 पैसे, तो अकॉर्डिंग टू शेयर जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होता है लास्ट में एंड जो बिजनेस ईयर के एंड के अंदर जो भी उनका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको अकॉर्डिंग टू शेयर जो भी उनका रेशियो है उसमें कैसे डिवाइड करें उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी कि सर जैसे हमारी मल्टीपल पार्टनर्स की फर्म है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल रेशियो के अंदर है, किसी का 10 पैसे हिस्सा है, किसी का 20 पैसे हिस्सेदारी है, किसी ने 50 पैसे लगा रखा है। तो उसका जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और जब हम नेक्स्ट ईयर में जब हम उसको फाइनेंशियल ईयर चेंज करके ले जाते हैं तो हमारा जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू शेयर हमारा कैसे वो डिवाइड हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आप अपनी फर्म बनाते हो, हमने स्पीड प्लस का इंटरफेस खोला हो, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ। जब भी आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर हमने ये फर्म बनाई हुई है, ये वाली जो फर्म है डेमो पार्टनरशिप फर्म, मीन्स कि इसके अंदर हमने दिखाया है कि कैसे हम पार्टनर्स की जो फर्म होती है वो किसी भी नाम से हो सकती है, उसके अंदर हम पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का रेशियो है या इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। इसको डबल क्लिक करके जैसे हम ओपन करते हैं फर्म को, तो एज यूजुअल जैसे हम कोई भी फर्म बनाते हैं और उसका पासवर्ड वगैरह जनरेट करते हैं, तो हम फर्म को ओपन कर लेंगे। फर्म बना के वहाँ तक का सब प्रोसेस वही है जैसे आप एक नॉर्मल फर्म बनाते हैं। उसके बाद जब आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट्स में जब जाके और हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने ये कुछ पार्टनर्स के अकाउंट बनाए हुए हैं, डेमो पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, ये कोई भी नाम हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। ये 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म बनाई थी जिसका कोई भी नाम हो सकता है XYZ। तो इसमें जो पार्टनर नंबर 1 है उसका हिस्सा जो है वो उसने 50 पैसे इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, मतलब 50% का पार्टनर है वो। तो इसके लिए आपने क्या सेटिंग ऑन करनी है, जब आप अकाउंट्स बना रहे होते किसी भी पार्टी का, तो सेटिंग्स में जाके आपको सबसे पहले यहाँ पर ये सबसे नीचे मेंटेन यू कार्ड नंबर, इन सभी के अलग अलग फंक्शन है, वो आने वाली वीडियोज़ में भी हम बताते चलेंगे। बट आज जो स्पेशल जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है उसको अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो मेंटेन यू कार्ड नंबर पे जब आप यहाँ पर ऑन करके और जब आगे जब आप यहाँ से चलेंगे जो भी डिटेल है, तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करेंगे और जो भी इसकी डिटेल होगी वो हम फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। और जैसे ही आप ईमेल वाले बटन पे जाने के बाद जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो काफ़ी जो लोग हैं उनकी होती है कि सर जब हम सेव करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे उसमें नहीं आता है सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हम एंटर बटन का यूज़ नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हम डायरेक्ट जो है सीधा इसको जैसे पार्टनर डाला, कैपिटल अकाउंट डाल के, और हम सीधा माउस से या कर्सर से ऐसे चलते हैं, तो उस टाइप में नहीं होगा। जब आप यहाँ पर एंटर बटन का यूज़ करें, जैसे ईमेल वाले कॉलम पे आप आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाए। तो ये जो पार्टनर है हमारा, ये पार्टनर हमारी फर्म में कितने परसेंट जो शेयर है वो डाल रहा है, तो ये 50% का पार्टनर है। तो यहाँ पर 50% डालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग में और इसको अपडेट कर देंगे। इसी तरह से हमने दोनों तीनों के अकाउंट बना लेने। जैसे पार्टनर जो दूसरा नंबर का पार्टनर है वो हमारा जो है वो 30% उसका जो है शेयर है। उसके बाद जो तीसरा पार्टनर है, इसमें जितने भी पार्टनर जिसका जो भी हिस्सा है वो आप यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग में ईमेल पे जाने के बाद यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये 20 पैसे का, मतलब 50 पैसे, 30 पैसे और 20 पैसे का ये तीनों पार्टनर हैं और इनको अकॉर्डिंग टू इनकी इन्वेस्टमेंट की हमने शेयर करना है प्रॉफिट। तो ये तीनों पार्टनर आपने इस तरह से बनाने हैं और इनको कैपिटल अकाउंट के अंदर रखना है। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और जो लाभ होगा या हानि होगा वो तीनों इसके जिम्मेदार होंगे। तो वो तीनों इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेशियो जो है आपने यहाँ पर कर देना है। अब जैसे हम कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम कैश ही ले लेते हैं, तो कैश में हमने एक आइटम ले लिया, ये डेमो आइटम है, इसकी कोई भी 5 क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी ली हमने 5000 के हिसाब से हमने 25,000 रुपये के हमने कोई आइटम परचेज कर लिया। हमारा टोटल जो परचेज वैल्यू है वो 25,000 है और अब हम इसको सेल कर देते हैं, इसको थोड़ा मुनाफा दिखा के या लॉस दिखा के। तो अब यहाँ पर भी हम कैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो आइटम था आप देखेंगे यहाँ पर 5 आइटम हमारे पास स्टॉक में है, हमने पाँचों के पाँचों सेल कर दिए और इनको 7,000 रुपये के अकॉर्डिंग हमने सेल कर दिया। तो 25,000 की हमारी परचेज थी, 35,000 का हमने सेल कर दिया, 10,000 हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो अभी तक हमारे को खर्चे नहीं है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा ये हो गया। और इसमें हमने जैसे इन पार्टनर्स का पैसा जो इन्होंने लगाया है उसकी आप कैसे एंट्री करेंगे, चाहे तो आप 2 तरह से ले सकते हैं कि जो भी इन पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, जैसे डेमो पार्टनर 1 हमने लिया था तो इसका पहले से अगर इन्होंने लगा रखा है तो हमने यहाँ पर जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारा यहाँ से भी आप इसको ओपनिंग बैलेंस में डाल के कर सकते हैं, या आप
जब जब पार्टनर पैसा फर्म में डाल रहा है तो उसको आप डायरेक्ट कैश की एंट्री, अगर दी कैश पैसा लगा रहा तो आप क्विक रिसिप्ट के थ्रू जाके और इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं कैश में कि किस पार्टनर ने, जैसे मान लो डेमो पार्टनर 1 का तो हमारे पास 50,000 ओपनिंग था, डेमो पार्टनर 2 ने हमने 30,000 रुपये इसने नगद डाल दिए फर्म के अंदर, और डेमो पार्टनर 3 है उसने 20,000 रुपये हमें नगद डाल दिए फर्म के अंदर। तो इन तीनों का जो हमारा रेशियो जो भी पेमेंट है वो हमारे पास आ गई है। तो अब जैसे ही आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख रुपये का हो गया, 10,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो जब एक्सपेंड करेंगे आप यहाँ पर एक्सपेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्टनर 1 जो था उसका 50,000 रुपया कैपिटल डाली हुई है, पार्टनर 2 ने 30,000 और पार्टनर 3 ने 20,000 डाली है और प्रॉफिट हमारा 10,000 हुआ है। तो जब आप इसको जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल पे जाते हैं तो वहाँ पर ये जो 10,000 है ये अकॉर्डिंग टू इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग, इनका जो प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो हमने वहाँ डाला तो उसके अकॉर्डिंग ही ये नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे फाइनल बैलेंस शीट पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा 10,000 रुपये जो नेट प्रॉफिट था वो 50% उसका हिस्सा जो है पार्टनर 1 को चला गया क्योंकि वो 50% का पार्टनर था। 30% का जो पार्टनर था उसको 3,000 रुपये उसके प्रॉफिट में ऐड हो गए, और जो 20% का जो प्रॉफिट का पार्टनर था तो 10,000 में से 2,000 रुपये पार्टनर 3 को हो गए। तो इस तरह से 10,000 रुपये ऑटोमेटिक उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होके और कैपिटल अकाउंट में चले गए हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई नेट लॉस जनरेट हो रहा तो नेट लॉस भी इनको अकॉर्डिंग टू इनके शेयर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी इस तरह की नई अपडेट आती रहती हैं और आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिले वीडियोज़ का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, तरक्की करो।